Welcome to our YouTube channel. Who am I? Please subscribe. आज हम एक पार्ट another part फोक का लिए तैयार है. ओके रेडी. एक बच्चा क्वेश्चन करता है, भगवान श्री, एक तो अज्ञात का बिल होता है, एक व्यक्ति का अपना विल होता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात का क्या विल है, अज्ञात का इच्छा है. पूछते हैं, व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात की क्या इच्छा है. व्यक्ति कभी नहीं जान पाता. हाँ, व्यक्ति अपने को छोड़ दे, मिटा दे, तो तत्काल जान लेता है. अज्ञात के साथ एक हो जाता है. बूंद नहीं जान सकती कि सागर क्या है जब तक बूंद सागर के साथ खो न जाए. व्यक्ति नहीं जान सकता कि परमात्मा की इच्छा क्या है जब तक व्यक्ति अपने को व्यक्ति बनाए है, तब तक नहीं जान सकता है. व्यक्ति अपने को खो दे तो फिर परमात्मा की इच्छा ही शेष रह जाती है, क्योंकि व्यक्ति की कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती. तब जानने की सवाल नहीं उठता. तब व्यक्ति वैसे ही जीता है जैसे अज्ञात उसे जिलाता है. तब व्यक्ति की कोई आकांक्षा, तब व्यक्ति की कोई फलाकांक्षा, तब व्यक्ति की कोई अपनी अभिप्सा, तब व्यक्ति की समग्र की आकांक्षा को ऊपर अपनी थोपने के कोई वृत्ति शेष नहीं रह जाती, क्योंकि व्यक्ति शेष नहीं रह जाता. जब तब तक व्यक्ति है, तब तक अज्ञात क्या चाहता है नहीं जान पा सकता है. और जब व्यक्ति नहीं है, तब जानने की कोई ज़रूरत नहीं. जो भी होता है वो अज्ञात ही करवाता है. तब व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है. तब व्यक्ति एक साधन मात्र हो जाता है. कृष्ण पूरी गीता में आगे अर्जुन को यही समझता है कि वो अपने को छोड़ दे, अज्ञात के होता में समर्पित कर दे, क्योंकि वो जिन्हें सोच रहा है कि ये मेरे जाएंगे, वो अज्ञात के द्वारा पहले ही मार जा चुके हैं. कि वो जिन्हें सोचता है कि इनकी मृत्यु के लिए मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा, उनके लिए वो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा. अगर वो अपने को बचाता है तो जिम्मेदार हो जाएगा. अगर अपने को छोड़कर साधना बत साक्षीवत लड़ सकता है तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं रह जाती है. व्यक्ति अपने को खो दे, में व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे, छोड़ दे अहंकार को, तो ब्रह्म की इच्छा ही फलित होती है. अभी भी वही फलित हो रही है. ऐसा नहीं कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे, लेकिन हम भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे, नष्ट होंगे. एक छोटी सी कहानी मैं निरंतर कहता रहा हूँ कि एक नदी में बहुत बाढ़ आई है और दो छोटे से तिनके उस नदी में वो बह रहे. एक तिनका नदी में आड़ा पड़ गया है और नदी की बाढ़ को रोकने की कोशिश कर रहा है, और वो चिल्ला रहा है बहुत ज़ोर से कि नहीं बढ़ने देंगे नदी को. यद्यपि नदी बढ़ जा रहा है, वो चिल्ला रहा है कि रोकर रहेंगे, यद्यपि रोक नहीं पा रहा है. वो चिल्ला है नदी को, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, न उसका संघर्ष का पता चलता है. एक छोटा सा तिनका, नदी को उसका कोई भी पता नहीं है, नदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तिनके बहुत फ़र्क पड़ रहा है. उसकी ज़िंदगी बड़ी मुसीबत में पड़ गई है. वहाँ जा रहा है, नहीं लड़ेगा तो जहाँ पहुँचेगा वही पहुँचेगा, लड़का भी, लेकिन बीच का काल दुख, पीड़ा, तुंदर और चिंता का काल हो जाएगा. उसके पड़ोस में एक दूसरे तिनके ने छेड़ दिया है अपने को. वो नदी में आड़ नहीं पड़ा है, सीधा पड़ा है. नदी जिस तरफ वो बह रही है उसी तारीफ और सोच रहा है कि मैं नदी को बहाने से सहायता दे रहा हूँ. उसकी भी नदी को कोई पता नहीं है. वो सोच रहा है मैं नदी को सागर तक पहुँचा ही दूंगा, मेरे साथ है तो पहुँच
ही जाएगी। नदी को उसकी सहायता की भी कोई पता नहीं है, लेकिन नदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन दोनों तीन को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जो नदी को साथ बहा रहा है वो बड़े आनंद में है, वो बड़ी मौज में नाच रहा है, और जो नदी से लड़ रहा है वो बड़ी पीड़ा में है। उसका नाच नहीं है, एक दुख स्वप्न है उसका नाच। उसके अंगों की टूटन है, वो तकलीफ में पड़ा है, हार रहा है, और जो नदी को बहा रहा है वो जीत रहा है। व्यक्ति ब्रह्म की इच्छा के अतिरिक्त कुछ भी कर नहीं पाता है, लेकिन लड़ सकता है। इतनी स्वतंत्रता है, और लड़कर अपने को चिंतित कर सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। शास्त्र का एक वचन है जो बड़ा कीमत है, वचन है, ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू बी फ्री। आपने स्वतंत्र होने के लिए मजबूर है, विवश है, कंडेम्ड है, निंदित है स्वतंत्र होने के लिए। लेकिन आदमी अपनी स्वतंत्रता के उपयोग कर सकता है। अपनी स्वतंत्रता को वो ब्रह्म की इच्छा को से संघर्ष बना सकता है, और तब उसका जीवन दुख पीड़ा एवं संताप का जीवन होगा, और अत्यंत पराजय फल होगी। और कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को ब्रह्म के प्रति समर्पण बना सकता है, तब जीवन आनंद का, ब्लिस का, नित्य का, गीत का जीवन होगा। और अंत में विजय के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। वो जो तिनका सोच रहा है कि नदी को साथ दे रहा हूँ, वो विजयी ही होने वाला है, उसकी हार का कोई उपाय नहीं है। और जो नदी को रोक रहा है वो हारने ही वाला है, उसकी जीत की कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म की इच्छा को नहीं जाना जा सकता है, लेकिन ब्रह्म के साथ एक हुआ जा सकता है, और तब अपनी इच्छा खो जाती है, उसकी इच्छा ही शेष रह जाता है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब।